आपको एक दिन पहले ही खबर दिखाई थी कि किस तरह से ईरान ने जॉर्डन में एक के बाद एक मिसाइल दागकर अमेरिकन सैनिकों का धुआं निकाल दिया। कई अमेरिकन सैनिक हलाक हुए थे, यह पहले ही तय हो गया था। दरअसल उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि जब उनके ताबूत उठकर अमेरिका जाए तो उसके बाद अमेरिका में हड़कंप मच जाता। यानी आप छिपा रहे थे अपने देश के सैनिकों की मौत की खबर, इस पर ट्रंप की और थू थू होती। इसलिए नुकसान माना, लेकिन क्या उतना नुकसान माना कि सेंटकॉम यानी कि सेंट्रल कमांड के मुताबिक मात्र 2 सैनिकों की मौत हुई है ईरान के हमले में। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, यह तादाद बढ़ चुकी है। जॉर्डन में हुए हमले में कई अमेरिकी सैनिकों की मारे जाने की खबर न थी केवल, बल्कि अब रिपोर्ट आ गई है। जॉर्डन में कैसे खुशी मनाई जा रही है वो तो हमने आपको दिखाई दिया। मतलब सोचिए, उनके अपने देश में मिसाइलें गिर रही हैं अमेरिकन बेस पर, लगातार अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं और वो खुश हो रहे थे, वो तो दिखाया था। अब इसके साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं, कुवैत में फिर से हाहाकार मचा है। कुवैत में फिर से मिसाइलें दाग दी ईरान ने और हालात वहां के और बुरे होते जा रहे हैं। कुवैत के लोग अपने देश को छोड़ रहे हैं, वो भी दिखाया था हमने आपको, और अब दिखाएंगे आपको इसके साथ साथ कैसे बड़ा नुकसान फिर उठाना पड़ा। MQ-9 रीपर ड्रोन स्वाहा हो गया। जी हां, उड़ा दिया गया MQ-9 रीपर ड्रोन। और इसके साथ साथ खबर है कि कैसे अमेरिका के फाइटर जेट जिस हैंगर के अंदर रखे हुए थे उस पर भारी भरकम मिसाइल गिरी, सिर्फ धुआं और आग ही नजर आई। भारी नुकसान यहां से भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ये खबर देखिए क्या है। ईरान जंग में अब तक अमेरिका के 16 जवानों की मौत। यह आंकड़ा अभी आपको मैं बता दूं लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। लगातार ईरान के साथ जो जंग चल रही है उसमें 16 अमेरिकन सैनिकों की मौत की खबर है। यह आंकड़ा इसलिए और जरूरी हो जाता है क्योंकि अमेरिका, खासतौर पर ट्रंप, जानते हैं कि आपका बम, आपका गोला, आपकी बारूद, आपका मिसाइल, आपका ड्रोन, आपके टैंक, आपका रडार, आपका एयर डिफेंस सिस्टम, ये तमाम साजो सामान फूंक भी दिए जाए तो एक बार के लिए अपने देश की जनता को यह समझाया जा सकता है कि हमने अपने देश से इतने 1000 किलोमीटर दूर वहां बैठकर ईरान को थर्राया भी और ये तमाम चीजें की, और देखिए हमारा सिर्फ साजो सामान का नुकसान हुआ है। लेकिन जब आपके अपने देश के नागरिकों की हत्या, जो अमेरिका के प्राउड के लिए सेना में भर्ती हुए, उनकी हत्याएं होने लग जाए, उनकी मौत होने लग जाए, तब देश को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा इन दिनों इसराइल में चल रहा है। इसराइल में शुरुआत में तो बम गोला बारूद के आधार पर फिलिस्तीन को दहलाते रहे गजा में घुसकर, लेकिन जब पलटी मारी थी, यानी कि इसराइल के सैनिक मारे जा रहे थे, पागल हो रहे थे, उसके बाद इसराइल में गुस्सा पनप गया था कि जबरदस्ती का युद्ध क्यों थोपा जा रहा है। ये अब शांत हो सकता है लेकिन नहीं मानना नेतन्याहू। वैसे ही अमेरिका में हालात है। 16 जवानों की मौत की खबर निकली। इससे पहले सेंटकॉम का क्या कहना था? मैं फिर कह रहा हूं, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत बड़ा है ये। कैसे? ऑन जुलाई 17, 2 US service members in Jordan were killed in action as US Central Command and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally, 1 service member is currently missing. ये सेंटकॉम ने माना। मैंने कहा ना, जब आप ये सोचते हैं कि आप गुपचुप तरीके से थोड़ी ना ले जाओगे, कोई ऐसा थोड़ी ना समुद्र के नीचे की सुरंग बनी थी, निकलते वाशिंगटन में अलग से निकल जाएगी और वहां पर जाते क्रियाक्रम कर देंगे, खत्म हो जाएगा। आप जब लेकर जाएंगे तो उसकी एक एक तस्वीर कभी भी सामने आ सकती है और आती है। बस उसी से बचने के लिए, क्योंकि ताबूत कई उठकर यहां से जा रहे हैं मिडिल ईस्ट से अमेरिकन सैनिकों के, इन सब के बीच, उन ताबूतों के बीच तादाद कुछ कम दिखाकर 2 लोगों की मौत की खबर दिखा, 2 अमेरिकन सैनिकों की मौत की खबर दिखाकर खुद को बताया कि हम कितने साफ गोई वाले आदमी हैं। जो हमला हुआ है वो इतना बड़ा है दोस्तों, दर्जन भर से ज्यादा अमेरिकी सैनिक उसमें मारे गए, ये क्लियर हो गया है। फिर भी देखिए क्या कह रहा है, मात्र 2 जॉर्डन में हमला। कहते हैं कि ईरान ने जो हमला किया उसमें डिफेंड करते अमेरिका के 2 सैनिक मारे गए जॉर्डन की सेना के साथ लड़ते ये बता रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? बहुत दिक्कत वाली बात है अभी। अब आइए जरा कुवैत लेकर चलते हैं। कुवैत में देखिए हालात क्या है।
तो एक के बाद एक हमले की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। जो दावा है वो ये है कि आईआरजीसी के हवाले से सामने आई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 16वें चरण के तहत कुवैत में स्थित 2 प्रमुख अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। कौन कौन से हैं? पहला 2 इलाके अल अदीरे कैंप है और अल सलीम एयरबेस है। इन दोनों पर जबरदस्त अटैक हुआ है। जो अल अदीरे कैंप है वह गोला बारूद भंडारण के रूप में उसे इस्तेमाल किया जाता है, उसको निशाना बनाया। और अल सलीम एयरबेस जो है वहां पर पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। ये दोनों वहां पर तैनात हैं, तो इन दोनों को अटैक किया है। रिपोर्ट में दावा है कि अल अदीरे कैंप ईरान की सीमा से लगभग 104 किलोमीटर दूर स्थित है और अमेरिकी बलों के लिए एक प्रमुख लॉजिस्टिक सपोर्ट हब है। वहीं अल सलीम बेस को पश्चिमी एशिया में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए प्रमुख एयर ट्रांजिट गेटवे बताया गया है। तो दोनों ही अड्डे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं अमेरिका के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट तो अमेरिका के लिए उसके हथियार भी हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि जब लेना ना देना, लेकिन फिर अमेरिका क्यों घुसता है युद्धों में? ईरान और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है तो घुस रहा है। तिब्बत को लेकर कोई बयान देता है चीन तो घुसता है। फिर मसला निकल कर आता है गजा और इजराइल का तो इजराइल के साथ खड़ा रहता है। फिर मसला निकल कर आता है कि अगर ईरान वाला मुद्दा है तो ईरान के साथ भिड़ने, मतलब ये सब जगह ऐसा क्यों करता है? तो उसकी एक कहानी आपको बता ही चुके हैं कि अमेरिका की नीयत सिर्फ इस देश को दुनिया को न्याय दिलाना नहीं है, बल्कि अपने हथियारों को बेचना है। पहले वो युद्ध में घुसता है, उसके बाद जिस देश के साथ मिलकर वो लड़ रहा है उसे फंसा देता है और फिर चुपके से निकल आता है। फिर कहता है आप युद्ध नहीं लड़ सकते, लेकिन चाहो तो हमसे बम, गोला बारूद, डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल ये खरीद लो। चूंकि वो देश युद्ध में फंसा होता है तो उसे मजबूरन अमेरिका से वो खरीदना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में जो दूसरे पक्ष के लोग होते हैं वो उसे देने के लिए तैयार नहीं। फिर आराम से इसकी आमदनी हो जाती है। लेकिन क्या ये अब संभव है? क्योंकि देखिए पहला ये वीडियो देखिए, ये ड्रोन है। ड्रोन आता जा रहा है और ये टूटकर गिर गया, ठीक है ना। ये ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन है जो जाकर गिर जाता। उसका मलबा भी निकल कर सामने आया कि भाई मलबा किस तरह से बिखरा पड़ा है। ईरान ने अमेरिका के इस MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया और दावा है कि अब तक 30 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए गए हैं। ये देखिए उसकी एक और वीडियो निकल कर सामने आई, जरा सुनते चलिएगा साउंड के साथ। ये गिर गया, टिल्टेड हो ही गया है, खत्म हो गया। तो कुछ इस तरीके से हुआ है। ईरान डाउन US एयरक्राफ्ट ओवर क्वाक एपिसेंटर बाय अंडरग्राउंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स। एक हमला और उसके फौरन बाद ये अमेरिका का रीपर ड्रोन मार गिराया गया। अब देखिए हैंगर पर बड़ा अटैक हुआ है। ये देखिए इसके नीचे कई फाइटर जेट रखे थे। हमले की तादाद देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत हुई होगी। तो खबर क्या है? खबर है डिस्ट्रॉयड US फाइटर जेट हैंगर इन जॉर्डन बेस स्पॉटेड बाय सैटेलाइट आफ्टर ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक। मेहर न्यूज की खबर है कि अमेरिका का जो फाइटर जेट हैंगर था, जिसमें बहुत सारे फाइटर जेट हैंगर के नीचे थे, उस पर जॉर्डन में बेस पर हमला करा और सब धुआं कर दिया। धुआं तो कुवैत में भी हुआ है। देखिए बेतहाशा धुआं, उठती हुई लपटें, ये क्लियर कर रही हैं कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर। कुवैत सबसे मेन पॉइंट है इस समय इस पूरे संघर्ष का। ईरान ने ऐसा लगता है तय कर लिया है कि कुवैत को सबक सिखा कर रहेगा, क्योंकि कुवैत में सबसे ज़्यादा बमबारी हो रही है। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पूरी जुलाई हमले जारी रहे और ये युद्ध जारी रहा, कुवैत का नक्शा पलट जाएगा। नमस्कार।